Music नमस्कार। waves. आज हम चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पर आई एक समीक्षा के जरिए इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। हाँ, हमारे पास इस समीक्षा के कुछ खास अंश हैं और हम देखेंगे कि ये समीक्षा किताब के बारे में क्या बताती है, क्या मुख्य बातें उठाती है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा इशारा करती है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है। हाँ, इसमें सामाजिक असमानता और खासकर अंग्रेजी भाषा को लेकर जो समाज में एक फर्क है, उन जैसे मुद्दों को भी छुआ गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस समीक्षा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक कहानी शुरू होती है बिहार के एक लड़के माधव झा से। माधव झा, हाँ। जैसे स्पोर्ट्स कोटे पर दिल्ली के एक बहुत ही माने हुए कॉलेज सेंट स्टीफेंस में दाखिला मिलता है। अच्छा। और वहाँ उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है रिया सोनिया से। वो दिल्ली की एक अमीर ऊंचे तबके की लड़की है। हाँ, शहरी परिवेश से। बिल्कुल। तो यहीं से कहानी का ताना बाना बुना जाता है। और यहीं पर समीक्षा के अनुसार वो हाफ गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट आता है जो शायद कहानी का केंद्र बिंदु है। हाँ, ये टाइटल ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। माधव और रिया में दोस्ती तो हो जाती है, अच्छी दोस्ती, लेकिन रिया उस रिश्ते को वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती। वो खुद को माधव की पूरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि आधी गर्लफ्रेंड बताती है। हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड। और समीक्षा मानती है कि ये सिर्फ कोई रोमांटिक चाल नहीं है, बल्कि आज के जमाने के जो रिश्ते हैं उनकी उलझनों पर एक तरह की टिप्पणी है। कमिटमेंट से हिचकना। हाँ, कुछ वैसा ही कि लोग पूरी तरह से शायद बंधना नहीं चाहते। ये टाइटल अपने आप में काफी ध्यान खींचता है। सही कहा। ये हाफ गर्लफ्रेंड वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो समीक्षा आगे क्या बताती है, रिश्ते का क्या होता है? समीक्षा बताती है कि कुछ गलत फहमियां होती हैं और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं, उनके रास्ते जुदा हो जाते हैं। ओह। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। किस्मत उन्हें फिर मिलाती है, कहाँ? पहले पटना में और फिर कहानी न्यूयॉर्क तक भी पहुंचती है। न्यूयॉर्क। अच्छा, हाँ, जहाँ एक काफी इमोशनल क्लाइमैक्स होता है। लेकिन क्या समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है कि ये जो सफ़र है पटना से न्यूयॉर्क, ये कितना स्वाभाविक लगता है या कहीं ये थोड़ा बनावटी तो नहीं लगता? समीक्षा सीधे तौर पर इस सफर पर तो टिप्पणी नहीं करती, लेकिन वो बाद में कहानी के फिल्मी होने की बात जरूर करती है। अच्छा। तो हो सकता है इसी तरह के मोड़ों की तरफ इशारा हो, लेकिन उससे पहले समीक्षा कुछ बहुत अहम विषयों पर ध्यान दिलाती है जो किताब उठाती है। जैसे कि? जैसे गांव और शहर के बीच का जो एक बड़ा फर्क है, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी न जानने या कम जानने वालों के प्रति समाज का जो नजरिया है वो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। बिल्कुल। और फिर प्यार और दोस्ती के बीच की कश्मकश और अपनी पहचान बनाने की जो जद्दोजहद होती है, खासकर छोटे शहर से बड़े शहर में आने वाले युवाओं की। हम्म। समीक्षा का मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत के बहुत से युवा पाठक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इन मुद्दों को कितनी गहराई से उठाया गया है? क्या ये सिर्फ कहानी की सतह पर तैरते हैं या वाकई पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं? समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा है कि ये मुद्दे मौजूद जरूर हैं और युवाओं को शायद इसीलिए किताब पसंद भी आती है। हाँ। लेकिन शायद उनका विश्लेषण बहुत गहराई में जाकर नहीं किया गया है। ज्यादा जोर मनोरंजन और कहानी को आगे बढ़ाने पर है। अच्छा। और यहीं पर लेखक की जो लिखने की शैली है उसकी बात आती है, जिसकी समीक्षा में खास चर्चा है। हाँ, चेतन भगत की शैली। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? समीक्षा कहती है कि भाषा बहुत ही सरल है, एकदम आम बोलचाल वाली। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही। इसका फायदा ये है कि ये बहुत बड़ी संख्या में पाठकों तक पहुंचती है, खासकर युवाओं तक। उन्हें लगता है कि ये उनकी ही भाषा है। ये तो है। और समीक्षा ये भी मानती है कि कहानी का पेस रफ्तार तेज है, उसमें हंसी मजाक भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ जो पाठकों को बांधे रखता है। तो ये तो हुए सकारात्मक पहलू। हाँ, ये सकारात्मक पहलू है। सरल भाषा, युवाओं से कनेक्शन, तेज कहानी। लेकिन समीक्षा सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती है, ईमानदारी से। अच्छा, क्या कमजोरियां बताती है समीक्षा? समीक्षा कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है, जैसे कहानी कुछ हिस्सों में थोड़ी प्रिडिक्टेबल है। अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, कुछ हद तक। और ये भी कि कहानी कई बार थोड़ी ज्यादा फिल्मी या कह लें कि मेलोड्रामेटिक हो जाती है। फिल्मी। हाँ, तो समीक्षा इन दोनों ही बातों को सामने रखती है, जो अच्छी बातें हैं वो भी और जो आलोचना के बिंदु हो सकते हैं वो भी।
तो मतलब समीक्षा के हिसाब से जहां एक तरफ सादगी और सरलता इसकी ताकत है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ कहानी शायद कहीं कहीं असलियत से दूर होकर थोड़ी फिल्मी लगने लगती है। कुछ ऐसा ही समीक्षा का इशारा है। और ये जो प्रिडिक्टेबल होने की बात है, क्या समीक्षा मानती है कि इससे कहानी का मजा कम हो जाता है? देखिए, समीक्षा ये कहती है कि ये फिल्मी अंदाज और प्रेडिक्टेबिलिटी शायद उन पाठकों को थोड़ी खटक सकती है जो साहित्य में कुछ बहुत नया या यथार्थवादी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत से पाठकों को यही अंदाज पसंद आता हो, क्योंकि उन्हें एक जानी पहचानी सी आरामदेह मनोरंजक कहानी का अनुभव देता है। समीक्षा कोई फैसला नहीं सुनाती, बस दोनों पहलू पाठक के सामने रख देती है। समझ गया। तो फिर इन सब बातों को मिलाकर देखें तो आखिरकार ये समीक्षा हाफ गर्लफ्रेंड को कैसे आंकती है? मतलब निचोड़ क्या है समीक्षा का? समीक्षा का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हाफ गर्लफ्रेंड मूल रूप से एक हल्की फुल्की मनोरंजक प्रेम कहानी है। हल्की फुल्की मनोरंजक। हाँ, जो भारतीय युवाओं के जीवन से जुड़ी कुछ सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों को छूने की कोशिश करती है, पर शायद बहुत गहराई में नहीं जाती। ठीक है। समीक्षा ये साफ करती है कि अगर कोई पाठक बहुत गहरे साहित्यिक विश्लेषण की उम्मीद कर रहा है या कोई बहुत ही कलात्मक उपन्यास पढ़ना चाहता है, तो शायद ये किताब उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई बस एक आसान सी, तेजी से पढ़ी जाने वाली, मनोरंजक और थोड़ी भावनात्मक कहानी पढ़ना चाहता है, तो ये किताब उसे शायद निराश नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के नजरिए से देखें तो हाफ गर्लफ्रेंड एक ऐसी किताब है जो ऊपर से तो एक प्रेम कहानी है, हाँ, पर समाज के कुछ जरूरी सवालों जैसे भाषा और वर्ग भेद पर भी उंगली रखती है बिल्कुल सही कहा आपने। और अपनी आसान भाषा की वजह से बहुत सारे लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक और विचारणीय बात निकलती है, जिसका हल्का सा इशारा समीक्षा में भी है। क्या? कि अक्सर जो लोकप्रिय साहित्य होता है, पॉपुलर फिक्शन, जो बहुत ज्यादा बिकता है, पढ़ा जाता है, हाँ। वो कई बार समाज की जटिल सच्चाइयों को, मुश्किल मुद्दों को काफी सरल रूप में पेश करता है। हाँ, ये तो होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सरलीकरण है, ये लोगों में उन मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अच्छा तरीका है, या फिर ये कहीं ना कहीं उन मुद्दों की गहराई और जटिलता को कम कर देता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद पाठक इस समीक्षा को पढ़ने के बाद खुद भी सोच सकते हैं।